So, dear students, welcome again. As in yesterday lecture, we have completed Monera. हमने जो मोनेरा किंगडम था वो हमने डिस्कस किया, उसके जनरल कैरेक्टर्स क्या थे वो हमने डिस्कस किया, और टाइप्स उसमें हमने डिस्कस किए कि वो यू बैक्टीरिया, आर की बैक्टीरिया, उसके बाद मैंने आर की बैक्टीरिया के टाइप्स बताए। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज प्रोटिस्टा। दिस इज सेकंड किंगडम एज फार एज 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कंसर्न, जो किसने विटेकर ने दिया है। तो उसका जो सेकंड सिस्टम है दैट इज कॉल्ड एज प्रोटिस्टा, यही आज डिस्कस रहेगा क्लास में। तो प्रोटिस्टा जो है, पहले हम इस किंगडम के जनरल कैरेक्टर्स ले लेंगे। अगर हम ले लेंगे ऑर्गेनिजम्स के जनरल कैरेक्टर्स और जनरल फीचर्स क्या है, यानी जनरल, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। तो पहले ले लेंगे प्रोटिस्टा होते क्या। So these are the organisms which are unicellular and eukaryotic। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एक तो ये यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक। इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है, उसमें अपना मेम्ब्रेन होता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नंबर एक, तो उसमें इन प्रोटिस्टा में जो बाउंडेड सेल ऑर्गेनली वो भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। पहले अगर कोई ऑर्गन कल मैंने मोनिरा में बताया, उसमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनलीज एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम। यानी किंगडम मोनिरा में जो भी बैक्टीरिया आता है उसमें सेल ऑर्गेनलीज एब्सेंट होते हैं, लेकिन राइबोसोम में प्रेजेंट होता है। लेकिन यूकैरियोटिक की जिस प्रोटिस्टा की अगर बात हम करेंगे तो यहाँ ऑल सेल ऑर्गेनलीज are present। तो उनका अगर हैबिटेट हम ले लेंगे, हैबिटेट तो कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, कहाँ ये पाए जाते हैं। तो हैबिटेट की बात हम करेंगे, दे आर फाउंड बोथ एक्वेटिक एज वेल एज सम आर पैरासिटिक। या जनरली दे आर एक्वेटिक, या मोस्टली दे आर एक्वेटिक, फाउंड इन वाटर। तो वाटर में ये फ्रेश वाटर में भी होते हैं, दे आर फाउंड बोथ इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैरीन वाटर। जहाँ साल्ट ओशन में भी पाई जाती हैं, और फ्रेश वाटर में जैसे रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, पूल्स, स्ट्रीम्स, उनमें भी पाई जाती हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज देयर दिस हैबिटेट। तो उसके बाद हम देखते हैं ये ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं, तो उनमें अगर न्यूट्रिशन की बात हम करेंगे, हाउ दे ऑब्टेन देयर नरिशमेंट, किस तरह ये अपना फूड क्या खुद तैयार करते हैं या ये दूसरों से फूड हासिल करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज नरिशमेंट और न्यूट्रिशन। सो हियर सम आर ऑटोट्रॉफिक, some are autotrophic, some are तो जहाँ तक नरिशमेंट की बात है, some are autotrophic, they manufacture their food material by themselves, they are called as photosynthetic also। photosynthetic यानी वो उनमें फोटोसिंथेसिस होती है, वो लाइट का इस्तेमाल करते हैं, लाइट की वजह से वो अपना फूड मटेरियल तैयार करते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक, सो दे आर कॉल्ड एज autotrophic, but some are
heterotrophic. Some are heterotrophic. They obtain their nourishment from other organisms. But that is in two way. उनका जो फूड मिनरल हासिल करते हैं, एक तो उनको हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स. सैप्रोफाइट्स सैप्रोफाइट जो टर्म है, इट मीन्स रॉटन एग. यहाँ डिकम्पोजिशन होती है, ये ऑर्गेनिज्म्स डिकम्पोज करते हैं और वहाँ से अपनी एनर्जी अपनी हासिल करते हैं. सो दे आर कॉल्ड एज सैप्रोफाइट्स. सम आर पैरासाइट्स. They obtain these saprophytes obtain their nourishment from dead organic matter. Dead organic matter. For example, slime molds here are. Slime molds. Yem saprophytes aslında. Yem dead organic matter food में हासिल करें, so they are called as saprophytes. Yem example हमने लिए यहाँ slime molds. So second is parasites. They obtain their nourishment from other living organisms. Living organisms. तो कभी कभी ये होस्ट के बॉडी सरफेस पर होते हैं, उनको कहते हैं एक्टोपैरासाइट्स. तो कभी कभी ये बॉडी के अंदर होते हैं, उनको कहते हैं एंडोपैरासाइट्स. सो दिस कॉल्ड एज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अदर इज मूवमेंट. In protists, some of the protists they show movement. They move from one place to another place, but some do not move by their own. So those who show movement from one place to another, so they have some organs. They are called as locomotory organs. Locomotory organs. Locomotory organs. So in some cases, the locomotory organs are called as flagella. कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें flagella होता है. So flagella is a long thread-like structure. कुछ ऐसे में एक भी होता है, कुछ में दो भी होते हैं. तो with help of this flagella, they show locomotion. They move from one place to another place. Some cases they have small thread-like structures on whole body. फ्लैगेला या तो एक होगा या दो होंगे, मगर other cases they have small thread-like structures on whole body. They are called as cilia. Suppose हम यहाँ ले लेंगे पैरामीशियम है, उसके whole body पर cilia होता है. So these are small hair-like or thread-like structures. They are called as cilia. So जो cilia है, एक तो ये उनको मूवमेंट में मदद करता है. They move with the help of this cilia from one place to another place. Second, it also helps to catch prey. And on one hand, it helps in movement. On the second hand, it helps to catch prey. जब ये कोई शिकार करते हैं, किसी छोटी अपने से छोटा जो ऑर्गेनिज्म उसको खाते हैं, तो उस वक्त ये सीलिया जो है ये उसको कैप्चर करने में मदद करता है. But in some cases they have false feet. In some cases they have false feet. So those false feet are called as pseudopodia. Pseudo means false, podia means feet. मैंने कौशिक पर नकली खोल. So for example, take the example of amoeba. Amoeba you have heard it. It is a unicellular organism. जब ये मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्योंकि उसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स तो होते ही नहीं है, ये उस वक्त अपना जो सेल मेम्ब्रेन है, उसका जो सेल मेम्ब्रेन की मदद से ये मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू. तो उस वक्त ये एक मूवमेंट दिखाता है, उसको हम कहते हैं साइक्लोसिस. यानी मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म. कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है साइक्लोसिस यानी मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म होता है. ये साइटोप्लाज्म मूवमेंट करता है, तो
ये मतलब आप देखो ये एमोबाइल ऐसे आएगा जो साइटोप्लाज्म उस आगे आगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे ये जस्ट फास्ट फुट लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेगा, तो उसको हम कहते हैं सीरोपोडिया। तो ट्रू तो ये फीट होते ही नहीं है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन होता है, कि जब उसे लोकोमोशन करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल टू कैच प्रे, टू गेट फूड विद अदर पर्पसेस, सो उस वक्त विद द हेल्प ऑफ द साइटोसिस it make pseudopodia of this cell membrane and show movement from one place to another place. So this is called as movement. But some do not show movement. They do not have these locomotor organs. Yes, sir. So how they move from one place to another place? They are carried by some agents. So those are called as carriers. So those organisms, those protistine organisms which do not have their own locomotor organs, they are carried from one place or from one organism to another organism with the help of carrier. For example, taking the example of this malarial parasite, that is called as Plasmodium. Plasmodium जो मलेरिया स्प्रेड करता है, तो ये इंसान के ब्लड में होता है, तो ये how it goes from one is carried out from one man to another man. So here mosquito helps to take this plasmodium from one human being to another. So mosquito here acts as a carrier. So these are taken from one organism or one host to another with the help of carriers. So this may be called as movement. This is called as movement. As far as this reproduction is concerned, so reproduction में क्या होता है? Asexual reproduction होती है, asexual reproduction, also sexual reproduction also takes place, and both types of reproduction takes place. कुछ उनमें asexual simply cell division होता है, cell डिवीजन होता है. फॉर एग्जांपल एमोबा की हम बात करेंगे, उसमें सेल डिवीजन होता है, बाइनरी फिशन हम उसे कहते हैं, बाइनरी फिशन, दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन. तो सेल डिवीजन सिंपली माइटोसिस होता है उसमें, तो ये अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करती है, मल्टीप्लाई करते हैं. फॉर एग्जांपल यूग्रीना की हम बात करेंगे, उसमें भी सेल डिवीजन होता है, दैट इज कॉल्ड बट लॉन्गिट्यूडनल सेल डिवीजन. सो दैट इज कॉल्ड एज एसिड. बट कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें स्पोर्स भी बनते हैं. स्पोर्स, फॉर एग्जांपल स्लाइम मोल्ड्स में स्पोर्स बनते हैं, तो स्पोर्स दे जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू ऑर्गेन्स. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम करेंगे. यहाँ सिंपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस गैमेट के साथ फॉर्म, गैमेट के साथ फॉर्म आ गया कॉल्ड एज सेल्स. सो द गैमेट फ्यूजन टेक्स प्लेस या सेल फ्यूजन, क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें लिखा है सेल फ्यूजन, वहाँ लिखा है, तो आप कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है. वहाँ पे सेल फ्यूजन मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस. So when fusion of gametes takes place, they form a diploid structure that is called as zygote. तो zygote बाद में डिवाइड होता है और उसके बाद ये न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है. So these are called as general characters. Now types are protists या क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्ट्स. तो जहाँ तक क्लासिफिकेशन की बात है, यहाँ हम उनको क्लासिफाई करते हैं वेरियस टाइप्स में. फर्स्ट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स. Photosynthetic protists. Second type is called as slime molds. Third type is called as protozoan protists. And these are classified into three groups. One is called as
photosynthetic protists. Second is called as slime mounds. Third is called as protozoan. First, proto means first, zoon means animal, first animal. So अगर हम photosynthetic protists की बात हम करेंगे, so these are those organisms which carry photosynthesis. They all are autotrophs. They manufacture their food material by themselves. So these are also called as unicellular algae. These are also called as algae, but unicellular. अगर हम जनरल algae की बात हम करेंगे, algae there are 7 types of algae, or 7 divisions of algae. One division is called as cyanophyta. तो वो हमने मोनिरा में पढ़ा. Cyanophyta से बिलीग्रीन algae जो हमने किसमें पढ़ा, मोनिरा में पढ़ा. तो सेकंड इसके बाद 3 टाइप्स आते हैं, वो कहाँ पे होता है, प्रोटिस्टा में. So that is why it's called as photosynthetic protists. तो अगर हम इनकी बात करेंगे, they are further classified into 3 types. यानी photosynthetic protists are further classified into 3 types. Number 1 is called as chrysophytes. Chrysophytes. One new division. That's called as chrysophytes. Second, that is called as dinoflagellates. Second type of protists. Here this photosynthetic protists. Third is called as Euglenoids. यानी यहाँ पे photosynthetic protists, यहाँ जाने they are unicellular eukaryotic algae. So there are how many types? 3 types. First is chrysophytes, dinoflagellates, Euglenoids. वो कितने आ गए? मोनिरा में 1 है cyanophytes. तो यहाँ कितने हैं? 3. So it means 4 divisions of algae are unicellular. But first is prokaryote found in Monera. These are eukaryote but unicellular found in Protista. So let us take some features or characters of these chrysophytes. So chrysophytes include, these are also called as diatoms. Include diatoms and golden algae. And diatoms, golden algae. Let us first discuss these diatoms and golden algae. So why they are called as diatoms? अगर हम उनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो उनकी बॉडी जो है उसका सेल, उसमें इट हैज 2 पार्ट्स. यानी उनकी जो बॉडी है या सेल वाला ले लीजिए, इट हैज 2 पार्ट्स. आपने सोप केस देखा होगा, है ना, इसमें हम साबुन रखते हैं, सोप रखते हैं. तो हाउ मेनी पार्ट्स दैट हैज? 2. अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट. Just same is the case with there. So there they show as soap case appearance. Soap case. This upper part is called as epitheca. Lower part is called as hypotheca. Clear? And यहाँ ये जो diatoms होते हैं, di means 2 parts होते हैं इनके body. So one is called as upper part, second is called as, so epitheca, second is called as hypotheca. Clear? अच्छा, अब ये जो होते हैं diatoms, ये they are found mostly in marine. Mostly they are found in marine में होते हैं. तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे. So they make phytoplankton. Phyto means algae. यानी उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है किसमें? ओशन में. So they form phytoplankton. So most of photosynthesis takes place in oceans with these chrysophytes or these diatoms. कभी-कभी एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है, जो ओशन होते हैं उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है. व्हाट आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच शो मोस्ट फोटोसिंथेसिस इन ओशंस? दे आर these chrysophytes, or we can say diatoms and golden algae. Clear? Yes, sir.
तो ये डायटम्स और गोल्डन एल्गी जो होते हैं जब उनकी डेथ होती है, जब उनकी या और यूजर जो सेल वॉल होता है यहाँ पे सेल वॉल, तो सेल वॉल इट इज एम्बेडेड विद सिलिका या इट कंटेन्स सिलिका। कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ सकता है इन सेल वॉल ऑफ डायटम्स आर क्राइसोफाइट्स, इस तरह लिखो आप सेल वॉल ऑफ क्राइसोफाइट्स या डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी इज एम्बेडेड विद सिलिका, यानी उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, सिलिका होता है। तो ये सिलिका जो होता है इसकी वजह से उनका सेल वॉल डिस्ट्रॉय नहीं होता है, यानी दिस सिलिका मेक्स देयर ऑब्जेक्टिव आ सकता है, आप ये लिखो द सिलिका मेक्स द सेल वॉल इन destructible एक तो कहते हैं डिस्ट्रक्शन, उसका इंडस्ट्रक्शन यानी कि जो इनडेस्ट्रक्टिबल, यानी ये खत्म नहीं होता है, खराब नहीं होता है। जब ये उनकी डेथ होती है वो नो दैट या पूरी बात में कहूँगा यहाँ पे ये सेल वॉल जो है मैंने कहा कि इट हैज टू पार्ट्स, इसे हम शल भी कहते हैं, इसे हम शल भी कहते हैं या फ्रस्टूल भी कहते हैं। ये पार्ट्स है ना, एपिथेलिका एंड हाइपोथेलिका, इनको शल भी कहते हैं, उसको हम फ्रस्टूल भी कहते हैं, एपिथेलिका एंड हाइपोथेलिका। तो जब इनकी डेथ होती है, जब इनकी डेथ होती है ओशन में, सपोज दिस ओशन, तो दीज आर डायटम्स या क्राइसोफाइट्स, तो मान लो इनकी डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद ये कहाँ पहुँच जाएंगे, बॉटम ऑफ द ओशन, यहीं जमा हो जाएंगे बॉटम ऑफ द ओशन। तो उसके बाद यहाँ पर और एक लेयर उनकी भी डेथ हो जाएगी, तो ये इट विल गेट सेडिमेंट। सो उसके बाद दूसरा लेयर आएगा, तीसरा लेयर आएगा, इट फॉर्म्स नंबर ऑफ लेयर्स ईयर आफ्टर ईयर, क्योंकि तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनकी तो डेथ होती है, तो जब डेथ होती है डेथ ना, तो ये इट फॉर्म डिफरेंट लेयर्स, सो इट फॉर्म ए रॉक लाइक स्ट्रक्चर इन द ओशन, it forms a rock like structure in the ocean that is called as diatomaceous earth, that is called as diatomaceous earth। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, what is diatomaceous earth, diatomaceous earth यानी कि जब डायटम्स उनकी डेथ होती है तो उसके बाद वो they get sedimented at the bottom of the ocean, so they form different layers, and so layer after layer it forms a rock like structure, goes very high, so this is actually earth, it will be a cell wall, so it forms an earth like structure that is called as diatomaceous earth। So usually a diatomaceous earth also is very valuable, the diatomaceous earth is very valuable, it has a number of uses। number one क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायटोमेशियस अर्थ, या व्हाट आर द यूज ऑफ डायटम्स। सो नंबर वन, दे आर यूज्ड फॉर पॉलिशिंग मतलब है पॉलिशिंग, पॉलिशिंग में उनका इस्तेमाल होता है, नंबर वन। नंबर टू, दे आर यूज्ड फॉर फिल्टरिंग ऑफ ऑयल, तो ऑयल को हम फिल्टर क्या करते हैं किनसे, और सिरप जो है SYRP सिरप्स, जो सिरप्स होते हैं उनको फिल्टर करने के लिए हम इन डायटम्स का इस्तेमाल करते हैं। और इनकी और एक खुसूसियत है, अगर हम उनकी ब्रिक्स बनाएंगे, इनके दिस डायटम्स ब्रिक्स, अगर हम इनके ब्रिक्स बनाएंगे तो ब्रिक्स का अगर हम 4 वॉल रूम हम बनाएंगे तो इट बिकम्स साउंड प्रूफ रूम, यानी कि अगर हम अंदर बोलेंगे बाहर कोई आवाज नहीं जा सकती और बाहर की आवाज अंदर, सो दे आर यूज्ड टू मेक साउंड प्रूफ रूम्स, also they are used to in this explosive materials। हालांकि एनसीईआरटी में थोड़ा ही लिखा है, ये एक तो वहाँ पॉलिशिंग लिखा है, दूसरा तो फिल्टरिंग ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स लिखा है, तो मैंने वो दो भी बताया आपको, ये आप फर्दर इसमें ऐड कर सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज क्राइसोफाइट्स। तो गोल्डन एल्गी क्यों कहते हैं कि दे लुक लाइक, दे हैव गोल्डन लाइक अपीयरेंस।
So these are called as chrysophytes. Clear? Yes, sir. Second is dinoflagellates. So dinoflagellates are calculating second type of dinoflagellates. Dinoflagellates. So di means two, flagella means flagella. And these protistian organisms have two flagella. That is why they are called as dinoflagellates. Yes, sir. So these organisms, these are the organisms which have two flagella. These are the organisms which have two flagella. तो यूनिसेलुलर तो है ही है ना, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक भी है ही ना, यूकैरियोटिक. तो दे आर फाउंड मोस्टली इन मैरीन ओशंस में पाए जाते हैं. तो ये फ्लैगेला मैंने कहा कितने होते हैं इसमें? दो होते हैं. सपोज हम यहाँ ले लेंगे, दिस इज डायनोफ्लैगेलेट यहाँ पर. मैं फिर से रिपीट करूँगा, सुनो. मैंने कहा डायनोफ्लैगेलेट्स आर दोज प्रोटिस्टियन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियंस. They have two flagella, number one. So they are unicellular, Yes, sir. they are eukaryotic, and their habitat is Marine. marine habitat ocean. Clear? मान लो मैं अब इनकी बात करूंगा फ्लैगेला. ये मान लो दिस डायनोफ्लैगेलेट. जो फ्लैगेला इसमें होते हैं, एक तो उसको टॉप में होता है, यहां से होता है. Yes, sir. सो उसको हम कहते हैं longitudinal flagella. ये क्वेश्चन आ सकता है. फ्लैगेला in a longitudinal manner at the top. Yes, sir. Dark shasan just like this manner. This is called as transverse. One is longitudinal flagella, second is transverse flagella. Clear? So these are called as dinoflagellates. So these dinoflagellates, अगर हम उनका सेल वॉल लेंगे तो सेल वॉल हैज palate-like structures. Cell wall has palate-like structures. Just like palates are there. It is made up of cellulose. So the cell wall also structures. It gives appearance of just palates, different types of palates. तो ये सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ है. ठीक, सेल वॉल का. ठीक है. तो अतः एग्जांपल ऑफ द मेडिसिन this dinoflagellate, that is called as red dinoflagellate. Red dinoflagellate. यहाँ आप लिखो red dinoflagellate called as Gonidaris. This is called as red dinoflagellate. Red dinoflagellate. इसमें रेड अपीयरेंस से होती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज डायनोफ्लैगेलेट. तो ये डायनोफ्लैगेलेट जो रेड डायनोफ्लैगेलेट है, ये ओशन में, सपोज ओशन, ये ओशन में अपनी मल्टीप्लिकेशन, अपनी पॉपुलेशन ट्रेमेंडसली इंक्रीज करता है. यानी इट डिवाइड्स ट्रेमेंडसली एंड इट कवर्स वेरी वास्ट एरिया ऑफ द ओशन. 5 kilometers it covers. So that area of the ocean is called as red tide. कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है, what do you mean by red tide? Yes, sir. ये तो है red tide. Yes, sir. And a red tide actually in this area, Yes, sir. a red algae called as convex. Yes, sir. So it divides tremendously and increases population Yes, sir. tremendously, and it covers a vast area of the ocean. So that is called as red tide. Red tide. और कभी कभी एक मार्क का क्वेश्चन आएगा या 2 मार्क, व्हाट डू यू मीन बाय दिस रेड टाइड, Yes, एंड sir. गिव एग्जांपल. आपको समझ में आ गया? Yes, sir. नंबर 1. तो कुछ डायनोफ्लैगेलेट्स पॉइजनस भी होते हैं. ये सम डायनोफ्लैगेलेट्स they are poisonous. They are
poisonous ये वो ओशन जहाँ पे रहते हैं, जहाँ उनका हैबिटेट होता है, वहाँ वो पॉइजन सबस्टेंस सिक्रीट करते हैं. Yes, sir. They secrete poisonous substances. Substances. And they kill the aquatic life present in that habitat. यानी जहाँ पे पाए जाते हैं वहाँ ये बहुत से टॉक्सिन्स, पॉइजनस टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, तो जिसकी वजह से उनके इर्द गिर्द जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो मरती है, किल होती है. फॉर एग्जाम्पल आल्सो फिश, जो मछलियाँ होती हैं वो भी किल होते हैं, मरते हैं बिकॉज ऑफ द पॉइजन्स रिलीज बाय दिस dinoflagellates. Clear? Yes, sir. Third type is called as last one. Last one is called as third type is called as Iglinoides. Yes, sir. Iglinoides. And the third type of this photosynthetic process is called as Iglinoides, are also called as Iglina-like organisms. These are called as Iglina-like organisms or Iglinoides. Yes, sir. They are unicellular. जिस तरह वो पहले दो टाइप यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर होते हैं. They are unicellular. नंबर 1 यूकैरियोट. Yes, sir. तो इनमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है. ये जो पहले बारे मैंने बताया, एक तो डायनोफ्लैजेलेट एंड डायटमस, वहां तो सेल वॉल मैंने बताया है. Yes, sir. दोनों में सेल वॉल होता है. लेकिन ये इग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल इग्लिना, इसमें सेल वॉल नहीं होता है. यानी इट लैक्स. ये कभी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा. द एल्गी इग्लिनोइड्स have characteristics. They also contain cell wall. The cell wall is there, but they do not contain cell wall. Oh, इस तरह क्योंकि इनमें cell wall good, so they have cell wall. In place of cell wall, what is the covering present here? It is a covering made up of protein substances that is called as pellicle. ने सेल वॉल के बदले यहाँ पे उनकी कवरिंग जो होती है या कवर होता है, जो उनकी बॉडी को कवर करता है, that is called as pellicle. That is called as pellicle. ठीक? So that is called as pellicle. So this shows different shape. इन्हें नंबर 1. But उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है. They contain क्लोरोप्लास्ट. They contain क्लोरोप्लास्ट. जब उन पर लाइट पड़ती है, they trap sunlight and carry photosynthesis. And when light falls on them, they carry photosynthesis. Short. Yes, sir. Yeah, in the presence of light, they show photosynthesis. जब light नहीं होती है, so they behave as animals. यानी in the absence of light, यदि ये question पूछा जाता है, it behaves like animal when there is no light. So at that time it acts as autotroph. Yes, sir. Then it attacks small organisms, or it attacks, or it catches prey. It acts as predator, I guess. क्या एनसीईआरटी में टर्म दी है predator. It acts as predator. Predator का सिस्टम that kills smaller organisms or that kills the prey and eats it. So it is called as predator. When the light is present, it carries photosynthesis, but in the absence of light, it acts as predator and it eats other smaller organisms. तो उसमें फ्लैजेला दो होते हैं. The Iglinoides, the Iglinoides have two flagella. They have two flagella. And flagella में दो होते हैं. Yes, sir. One is long, एक तो बड़ा लंबा होता है. इसमें दो फ्लैजेला होते हैं. एक तो बहुत ही लंबा होता है और दूसरा स्मॉल एंड शॉर्ट, छोटा होता है. लेंथ के एतबार से वो छोटा होता है. कभी कभी ऐसा भी दिखाई दिया ये एक ही फ्लैजेला है उनमें, लेकिन यहाँ तो एंटीरियर पार्ट से ये फ्लैजेला दो निकलते हैं. Yes, sir. बाद में हमें लगता है कि एक ही बट दे कंटेन टू फ्लैजेला. वन इज long, other is short. Other is short. So these are called as. तो इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे.
Euglena. Yes, sir. So these are called as three types of photosynthetic protists. Now slime molds में बासन I think this is section part right. So अब तो ये रहा slime mold and protozoa ये हम डिस्कस करेंगे कल। Thank you.